हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छोड़ दे, छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। किसानों की सेवा और कृषि की सेवा का दायित्व उनके नेतृत्व में मुझे सौंपा गया है और मैं इस दायित्व को पूरे परिश्रम, ईमानदारी, जिद, जुनून और जज्बे के साथ निभाने का प्रयत्न करूंगा। माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय सभी सदस्यों का आभारी हूं। माननीय देवेगौड़ा जी जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। पक्ष के और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। चर्चा सार गर्भित थी। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चर्चा में जो सकारात्मक सुझाव आपने दिए हैं उन पर सरकार गंभीरता के साथ विचार करेगी और उनमें से जो व्यवहारिक होंगे निश्चित तौर पर किसानों के हित में सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी, उठाने का प्रयत्न करेगी। माननीय उपसभापति जी, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से तो ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। इस चर्चा को मैंने इसी रूप में लिया है कि लक्ष्य एक है, किसानों का कल्याण। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि सारे सुझाव को समाहित करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन माननीय उपसभापति जी, जितना हमारा राष्ट्र प्राचीन है उतनी हमारी खेती भी प्राचीन है। हजारों साल पहले से भारत में कृषि होती रही है। हमने बचपन में कई पौराणिक संदर्भ पढ़े हैं। जब ऋषि भी बच्चों को शिक्षा देते थे गुरुकुल में, तब भी उनके पास खेती होती थी और हमारे उस समय के बच्चे सीखते भी थे, पढ़ते भी थे और करते भी थे। इस कृषि को इसी भाव से लेकर हम कैसे किसानों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, उसका हम प्रयत्न करेंगे। माननीय उपसभापति जी, मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जब चर्चा का प्रारंभ हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उन्हें थोड़ा छेड़ दिया। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छोड़ दे, छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। इसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था
और चक्रव्यूह मतलब फेर वार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, सकनी, चौपड़ ये याद आते हैं। माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते हैं। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। प्राथमिकताएं गलत थी उपसभापति जी। 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था? अमेरिका से PL 480 चढ़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पर विवश और मजबूर होना पड़ा। माननीय उपसभापति जी, स्वर्गीय इंदिरा जी के समय, मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे, उस समय किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था। जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी। अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल दे के जाओ। बिंडे खोद दिए जाते थे, रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। स्वर्गीय राजीव जी ने भी बात जरूर की, उन्होंने बात अवश्य की एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए। यहां तक कि माननीय उपसभापति जी, उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन उस समय भी कृषि से जुड़े उद्योगों को डी लाइसेंसिंग नहीं किया गया, क्योंकि प्राथमिकता गलत थी। और माननीय उपसभापति जी, 2004 से 2014 के बीच की मैं क्या बात कहूं। उस समय ये भारत जो प्राचीन और महान राष्ट्र है, जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया था, उस समय घोटालों के देश के रूप में दुनिया में जाने लगे। 2G, 3G, 4G। माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज। और तब भारत की राजनीति में, आप धैर्य से सुनिए, तब भारत के राजनीतिक चित्र पर उदय हुआ एक दैदीप्यमान सूर्य का, जिसने सारे देश को आशा और विश्वास से भर दिया। उनका नाम था नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत थी। मोदी जी के नेतृत्व में प्राथमिकताएं बदलने का काम हुआ। और खेती के लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 6 प्राथमिकताएं मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। 6 प्राथमिकताएं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। और नंबर 4,
और नंबर 4 प्राकृतिक आपदा में ठीक राहत की राशि देना। नंबर 5 कृषि का विविधीकरण, खेती में वैल्यू एडिशन। और माननीय अध्यक्ष उपसभापति जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास सुविचारित ढंग से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार खेती का रोड मैप बना के काम कर रही है। कल कह रहे थे हमारे मित्र, बजट का जिक्र कर रहे थे, बजट कम कर दिया गया। मैं माननीय उपसभापति महोदय ये बताना चाहता हूं, कृषि के लिए बजटीय आवंटन 2013 और 14 में था केवल 27,663 करोड़ रुपया। 2024-25 में ये बढ़कर हो गया 1,32,470 करोड़ रुपया। और ये केवल कृषि विभाग का है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जोड़ दिए जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी अगर जोड़ दी जाए तो फर्टिलाइजर, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये बजट बढ़ के हो जाता है, ये इनका है 1,32,000 तो मैंने बताया कृषि, 152 एलाइड सेक्टर और फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह सब जोड़ दी जाए तो इसमें 1,75,446.55 करोड़ और जोड़ेगा। मानिए आपके समय ये डिपार्टमेंट एक थे, आप कितने देते थे? माननीय उपसभापति जी, बजट का पर्याप्त प्रावधान है और इसमें सिंचाई तो जोड़ा ही नहीं, सिंचाई तो जोड़ा ही नहीं। जल शक्ति मंत्रालय अलग है, वो सिंचाई के प्रबंध के काम में लगा है। उत्पादन अगर हमको बढ़ाना है तो माननीय उपसभापति जी, पहली प्राथमिकता होगी किसानों के सूखे खेतों में पानी पहुंचाने की। ये हमको करना पड़ेगा, बिना पानी के खेती नहीं होती। और आज मैं कहना चाहता हूं, सिंचाई की व्यवस्थाओं में बरसों तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिला के सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7.5 लाख हेक्टर में, और जब हमारी सरकार आई तो बढ़ा के हमने कर दी थी उसको 47.5 लाख हेक्टर, और उसको बढ़ा के 65 लाख हेक्टर पे लगातार हमारा काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, रिवर लिंकिंग की बात उन्होंने की, और रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को अगर सबसे पहले साकार किसी ने किया तो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने किया। नर्मदा जी के पानी को कई नदियों में प्रवाहित करके उन्होंने जो नदियां समाप्त हो गई थी उनको जीवित करने का काम किया। भाजपा शासित राज्यों ने कई जगह काम किया, मध्य प्रदेश में भी। मैं जिनका बहुत आदर करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी यहां बैठे। जब रिवर लिंकिंग की बात आई और यह कहा गया कि क्या नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ा जा सकता है, तब उत्तर था उधर से कि नहीं, इम्पॉसिबल। हमने कहा संभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, और तय किया कि नर्मदा जी के पानी को क्षिप्रा जी में ले जाएंगे और ले जाके दिखा देंगे। नर्मदा क्षिप्रा, नर्मदा जी गंभीर, नर्मदा जी पार्वती, नर्मदा जी काली सिंध, सबको जोड़ने का काम हुआ। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैन और बेतवा को जोड़ने के प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दे दी गई है। 20 लाख हेक्टर जमीन, 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी।
सिंचाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। बाण सागर जैसे बांध एक नहीं अनेकों बरसों तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि खेती किसान प्राथमिकता नहीं था। आज मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर भी काम चल रहा है, और उसके साथ साथ एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजनाएं जिस पर हम काम कर रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई की योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है आपके सामने कृषि पर बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं निवेदन कर रहा था कि पुरानी सरकारों की, कांग्रेस की सरकारों की प्राथमिकताएं गलत थी। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की। हमने लगातार प्रयत्न किया, उत्पादन की बात हो रही थी,